हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक भाई कमेंट कर रहे थे अस्टोरी जी कि ड्राइंग का वर्किंग प्रोफाइल क्या होता है, करना क्या होता है ड्राइंग में। तो आज का वीडियो इसी पे डेडिकेटेड रहेगा कि वर्किंग प्रोफाइल ऑफ जे ड्राइंग। देखिए, ये आपके डिपेंड करता है कि ये आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, क्योंकि जो जो जे ड्राइंग होते हैं वो एक कॉमन पोस्ट है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट चार सब डिपार्टमेंट में बटा होता है। इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको टीआरडी भी आता है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, टीआरएस भी आता है, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, और जनरल सर्विस भी आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो ड्राइंग पोस्ट है वो कॉमन पोस्ट है। वो आपको जब ड्राइंग पोस्ट में आप आइएगा जे ड्राइंग इलेक्ट्रिकल, तो आपको टीआरडी में भी दिया जा सकता है, टीआरएस में भी दिया जा सकता है, और जीएस में भी दिया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पोस्टिंग किस डिपार्टमेंट में हुआ है और वर्किंग उसी के अनुसार डिसाइड होगा। तो और ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड आपको हेड क्वार्टर से होता है, क्योंकि जो ड्राइंग पोस्ट है उसका कंट्रोलिंग हेड क्वार्टर से होता है, डीओ से कंट्रोलिंग नहीं होता है। तो हेड क्वार्टर में जो सबसे सुप्रीम ऑफिसर होते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, वो होते हैं पीसीईई, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उनके अंदर होता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में देते हैं। जो डिपार्टमेंट में वैकेंसी रहेगा, जैसे टीआरडी में टीआरडी में दे देंगे, नहीं तो टीआरएस में जीएस किसी में दे सकते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं टीआरडी में हूँ, टीआरडी ड्राइंग। इस मेरा डेजिग्नेशन है जे ड्राइंग इलेक्ट्रिकल, बट टीआरडी में दिया गया है टीआरडी ड्राइंग। तो हम लोग का वर्किंग क्या होता है, टीआरडी ड्राइंग का वर्किंग मेन ये होता है कि जो जितना भी आप वही चीज़ देखते हैं, ट्रेन चलती है उसके ऊपर जो ओवरहेड इक्विपमेंट जो वायर लगा होता है जिसके ऊपर पेंडल चलता है, तो उसका ड्राइंग बनाना। ड्राइंग तो अब मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्टर ही बना कर देता है। जो नया काम स्टार्ट होता है, जैसे आरबीएल का हो गया, राइट्सो का हो गया, कॉन्ट्रेक्टर ही बना कर देता है। लेकिन उसको चेक करना होता है कि हाँ सही बनाया गया है कि नहीं, उसको साइड पर जाकर मिलाना होता है कि हाँ अकॉर्डिंग टू ड्राइंग जो जो जिस तरह से ड्राइंग बनाया गया है उस तरह से साइड पर है कि नहीं, कहाँ सेक्शन इंसुलेटर कहाँ लगाना है, आइसोलेटर कहाँ लगाना है, ये सब वहाँ है कि नहीं, ये देखना होता है। और सेक्शन डायग्राम हो गया, आपको मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा, देख लीजिएगा सेक्शन डायग्राम दिखता कैसा है। हर स्टेशन का एक वर्किंग रूल होता है, उसको SWR बोलते हैं, स्टेशन वर्किंग रूल। और उसमें बहुत तरह से अपेंडिक्स होता है, तो उसका जो अपेंडिक्स जी होता है वो बनाने का काम ड्राइंग सेक्शन का होता है। तो हर स्टेशन का एक वर्किंग रूल डायग्राम होता है, SWRD, स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम। तो वो बनाने का काम ड्राइंग सेक्शन का ही होता है, तो वो जेई ही बनाते हैं। वो भी एक काम रहता है। आप ऑफिस में हैं तो आपको जो सुप्रीम ऑफिसर हैं वो आपको टेंडरिंग का काम भी दे सकते हैं, एस्टीमेट का भी काम दे सकते हैं, और टेक्निकल का भी काम दे सकते हैं। वो उनको भी डिपेंड करता है, लेकिन मेन ड्राइंग का वर्क वही होता है। ये तो बात हुआ टीआरडी का। अगर आपको टीआरडी ड्राइंग मिलेगा तब, अगर मान लीजिए आपको टीआरएस ड्राइंग मिला, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, उस ड्राइंग में रख दिया जाए, तो फिर क्या होगा, उसमें भी वही काम करना है जो आपको इसमें करना है। इसमें आप OHC का डायग्राम बनाइएगा, उसमें आप लोगों का डायग्राम बनाइएगा। जो लोगो होता है उसका भी बहुत इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, तो उसका लोगों का डायग्राम आप बनाने काम रहेगा आपका। लेकिन वो भी एक ऑफिशियल जॉब है, ऑफिस में रहिएगा, ऑफिस में डायग्राम बनाना है जो करना है। और अगर आपको जनरल सर्विस में दे दिया जाए तो जनरल सर्विस में ड्राइंग का काम होता है। जनरल सर्विस में ड्राइंग से ज़्यादा काम एस्टीमेट का होता है, और जो एस्टीमेट पर्सन होता है वो मैक्सिमम ड्राइंग के बंदे ही देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना, बिल्डिंग में वायरिंग करना है, तो वायरिंग का एक डायग्राम बनेगा ना, प्रॉपर डायग्राम उसका बनता है कि हाँ यहाँ ये स्विच रहेगा, यहाँ आपको मेन स्विच रहेगा, इससे कनेक्टेड रहेगा, तो उसका भी डायग्राम बनाना पड़ता है। इसके अलावा मान लीजिए कहीं पर जनरल का सब स्टेशन लग रहा है, तो सब स्टेशन का एक प्रॉपर डायग्राम बनता है ना, कि यहाँ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होगा, यहाँ पर सीवी होगा, यहाँ पर बीएम होगा, यहाँ पर ये सब जितना भी चीज है इलेक्ट्रिकल में, तो इसका भी डायग्राम बनाना पड़ता है। तो यही अगर आप ड्राइंग पोस्ट में आते हैं तो ड्राइंग का वर्किंग यही होता है। और सबसे मेन बात ध्यान रखिएगा कि ड्राइंग में आएंगे तो इसका मतलब नहीं कि आपको खाली ड्राइंग का ही काम दिया जाएगा। आपको ऑफिस में कोई काम दिया जा सकता है, ऑफिस में ही कोई भी काम, जैसे टेंडरिंग हो गया, जैसे एस्टीमेट सेक्शन हो गया, एस्टीमेट बनाने का काम, या मान लीजिए टेक्निकल सेक्शन में दिया जा सकता है। टेक्निकल सेक्शन यही था काम जो जे ड्राइंग का काम होता है ऑफिस में। और इसके अलावा ये सबका ऐसे ही, जैसे मान लीजिए मैं अभी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में बता रहा था, कोई बंदा हो सिविल ड्राइंग का हो, तो सिविल ड्राइंग में भी वही काम करना है। जो सिविल ड्राइंग का काम थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, जितना भी ट्रेन जिसे जाती है, तो नीचे का जो पटरी बिछता है, तो पटरी जो बिछने से पहले ड्राइंग बनता है ना, तो उन लोग को कोई ज़्यादा काम हो जाता है। सिविल उन लोगों का ब्रिज का भी ड्राइंग बनाना पड़ता है, इसलिए सिविल ड्राइंग का पोस्ट हमेशा ज़्यादा होता है हम लोग की तुलना में। उन लोगों का सेक्शन ही अलग है। तो सिविल ड्राइंग में हो गया। अगर आपको मान लीजिए
मैकेनिकल ड्राइंग मिला तो मैकेनिकल से रिलेटेड ड्राइंग का काम देखना पड़ेगा। अगर आपको एसएनडी ड्राइंग मिला तो सिग्नल का ड्राइंग बनाना पड़ेगा। सिग्नल भी जो देखते हैं आप लोग, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई एक खंभा गाड़ दिया, सिग्नल लगा दिया। उसका प्रॉपर एक डायग्राम बनता है कि दो सिग्नल के बीच का इतना डिस्टेंस होगा, और वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि सिग्नल के आगे आगे कोई ओवर ब्रिज ना हो, या ओवर ब्रिज इस जगह पर हो जहाँ से सिग्नल दिखे ही ना, या कहीं जो कर्व होता है तो कर्व के किस साइड में सिग्नल बनाना है। क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें सिग्नल बना देंगे, कर्व आ रहा है, ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सब सर्वे होता है पहले, उसके बाद ड्राइंग बनता है, तब काम होता है। तो ड्राइंग का काम यही होता है कि पहले सर्वे करना, फिर ड्राइंग बनाना। सिग्नल का भी है तभी।